दुनिया की तरह लालिया में भी जश्न ईद मिलादुल-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। जश्न मिलादुल-नबी का मरकजी जुलूस जामे मस्जिद गौसिया से निकाला गया। पूरा शहर या सैयदी मुर्शदी जश्न आमद रसूल अल्लाह अल्लाह के नारों से गूंज उठा। उलमा कराम ने आकाए रहमतुल लिल आलमीन के हयात तैयबा बयान की। नात ख्वानों ने हदिया अकीदत पेश किया। मिलाद मुस्तफ़ा के जुलूस में असिस्टेंट कमिश्नर लालिया ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। इस हवाले से मजीद जानते हैं लालिया से अपने नुमाइंदे रियाज तलत की इस रिपोर्ट में। लाली में पूरी दुनिया की तरह जश्न मिलाद मुस्तफ़ा मजहबी जोश खरोश से मनाया गया। मरकजी जुलूस मरकजी जामे मस्जिद गौसिया से बरामद हुआ और वहीं पर इख्तिताम हुआ। मुख्तलिफ उलमा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात तैयबा बयान की और नात खानों ने हदिया अकीदत पेश किया। आशिकान रसूल की एक बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर लालिया वकार अकबर चीमा ने खुसूसी तौर पर मिलाद मुस्तफ़ा के जुलूस में शिरकत की। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो पूरे रास्ते सिक्योरिटी सख्त थी। SHO थाना लालिया अपनी टीम के रहनुमा वक्त जुलूस के साथ रहे। हुकूमत की जानिब से गरीब आवाम को नहीं बख्शा गया। पेट्रोल महंगा होने के बाद आम अशिया भी महंगी हो गई। गरीब आवाम परेशान होकर फाका कुशी करने पर मजबूर हो गए हैं। मजीद अपडेट कर रहे हैं खैरपुर से नुमाइंदा न्यूज़ अनीस साबड़ू। हुकूमत की जानिब से गरीब आवाम को नहीं बख्शा। पेट्रोल महंगा होने के बाद आम अशिया भी महंगी हो गई। गरीब आवाम परेशान होकर रह गए। खैरपुर समेत मुल्क भर में महंगाई का जिन बोतल से बाहर। पेट्रोल लेना तो दूर की बात, लेकिन शहरी आम इस्तेमाल होने वाली चीजें भी ना ले सके। शहरी हर चीज देख कर ही रह गए। सिंध हुकूमत की जानिब से अवाम पर महंगाई का ऐसा बम गिरा है कि अवाम फाका कशी करने पर मजबूर हो गई है। पेट्रोल की कीमत क्या बढ़ी, उधर सब्जियों में टमाटर 40 रुपए वाले 70 रुपए और आलू 30 रुपए वाले 50 रुपए फी किलो समेत बैगन 70 रुपए फी किलो, हरी मिर्ची 160 रुपए फी किलो, शिमला मिर्ची 100 रुपए पर जा पहुंचा। उधर प्याज 70 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। अगर बात की जाए खाने पीने वाली चीज़ों की तो चावल 60 रुपए वाले 80 रुपए फी किलो और 80 रुपए वाले 110 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगे हैं। अगर बात करें पकवान तेल की तो 160 रुपए वाला पकवान तेल अब 380 रुपए फी किलो समेत आटे की कीमत भी किसी से कम नहीं। आटा 65 रुपए वाला आटा अभी 80 रुपए जा पहुंचा है। उधर चीनी के दाम भी आसमान से बातें करने लगे हैं। 90 रुपए से बढ़कर अब चीनी 120 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। उधर दालों के भी कीमत किसी से कम नहीं। 150 रुपए वाली अब दालें 220 रुपए तक जा पहुंची है। शहरियों का कहना है कि हम मजदूरी करते हैं जिससे हमको दिहाड़ी 500 रुपए मिलती है। इसी से भी अब हमारा घर का खर्चा नहीं चलता। इन्होंने मजीद कहा कि पेट्रोल भरने के बाद दूर दराज से पैदल चलकर मजदूरी करने जाते हैं। इन्होंने मुतालबा किया कि फिल्म महंगाई की सुनामी को रोककर हमें दरपेश मुश्किलात से समेत फाका कशी से बचाया जाए। और चिनियोट मोहल्ला मस्कीनपुरा में ईद मिलादुल-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से 63 पाउंड का केक काटा गया। केक अमीर उमर चमन मियाँ सफदर अली, यकूब गुजर, शाहजेब और जहांजेब ने काटा। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अफजल रमाना की इस रिपोर्ट में। चनियोट अली किराना स्टोर मल्ला मस्कीनपुरा की तरफ से जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर 63 पाउंड और 7 मंजिला केक काटा गया। केक अमीर उमर चमन, मियाँ सफदर, मियाँ यकूब गुज्जर, शाहजेब गुज्जर और जहांजेब गुज्जर ने काटा। तकरीब में शहर भर से कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर मियाँ सफदर और मियाँ यकूब गुज्जर का कहना था, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन इंतहाई खुशी इसे मना रहे हैं। आज का दिन हमारे लिए इंतहाई खुशी का दिन है। ईद मिलादुन नबी या जश्न ईद मिलादुन नबी या सिर्फ मिलादुन नबी एक इस्लामी त्योहार या खुशी का दिन है जो तमाम मुसलमान मनाते हैं। यह दिन मुसलमान हर साल अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की मुनासबत से मनाते हैं। इनका मजीद कहना था, वैसे तो मिलादुन नबी और महफिल नात का इनअकाद पूरा साल ही जारी रहता है, लेकिन खास माह रबीउल-अव्वल में ईद मिलादुन नबी का त्यौहार पूरे मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया जाता है। यकम रबीउल-अव्वल से मसाजिद और दीगर मकामात पर मिलादुन नबी और नात खानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल शुरू हो जाती है, जिनमें उलमाए कराम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत, बासादत, आपकी ज़ात मुबारक और सीरत तैयबा के मुख्तलिफ पहलू पर रोशनी डालते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नातिया गुल अक़ीदत और दरूद सलाम पेश करते हैं। 12 रबीउल-अव्वल को कई इस्लामी ममालिक में सरकारी तौर पर आम तातील होती है। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ डिक्कू के साथ मोहम्मद अफजल रमाना, चिनियोट। और मंडी बहाउद्दीन से आपको आगाह करते हैं, जहां दुनिया भर की तरह सुहावा में भी जश्न ईद मिलादुल-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई जोश व खरोश और अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। सुबह से ही रैलियां और जुलूस निकाले गए। लोगों की कसीर तादाद ने इन जुलूसों में शिरकत की। जुलूस में शरीक लोग नाते दरूद पढ़ते रहे और हर मुसलमान अपने तरीके से जश्न ईद मिलादुल-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाता रहा।
सोहावा जमलानी जामे मस्जिद मुहाजिरीन से माह रबी-उल-अव्वल के जुलूस का आगाज़ किया गया। मुख्तलिफ मकामात पर तकरीर का एहतमाम किया गया और इसके साथ लंगर का भी एहतमाम किया गया था। जुलूस अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ सातसरा चौक पर इख्तिताम पजीर हुआ, जिसकी क़ियादत हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ खालिद जलाली, सैयद अब्बास हुसैन शाह, हज़रत अल्लामा शहबाज रसूल, हज़रत अल्लामा ज़ुबैर, हज़रत गुलाम अब्बास एहतशाम शबीर जलाली, नातख़्वां हाफिज़ तलहा, खालिद जलाली और लोगों की कसीर तादाद ने की। और खबर शामिल करते हैं रहीम यार खान से, जहाँ DPO रहीम यार खान, कैप्टन रिटायर मोहम्मद अली ज़िया की भोंग आमद, मरकजी इमाम बारगाह हुसैनिया भोंग और गणेश मंदिर भोंग का दौरा किया। सिक्योरिटी के हवाले से इंतजामात चेक किए और सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। नौजवानों को शाबाश भी दी। इस मौके पर DPO मोहम्मद अली ज़िया ने भोंग के रिहायशी हिंदू कम्यूनिटी और मुस्लिम कम्यूनिटी के लोगों से अलग अलग मुलाकात की और इनसे मसाइल भी दरियाफ्त किए। तमाम मसाइल हल करने की यकीन दहानी भी कराई। इस मौके पर DSP सादिकाबाद शहनशाह अहमद चांडियो और SHO भोंग अलियास अली गुराया भी हमरा मौजूद थे। ठल से आपको आगाह करें, जहां दुनिया भर की तरह आज जश्न ईद मिलादुल-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोश व खरोश से मनाया गया। ईद मिलादुल-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकजी जुलूस सैयद इमाम अली शाह जिलानी से निकाला गया। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात भी किए गए थे। दूसरी जानिब फैसलाबाद में भी जश्न ईद मिलादुल-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक पुरवकार रैली का एहतमाम किया गया। जी बिल्कुल, मुल्क पाकिस्तान की तरह फैसलाबाद में भी जश्न ईद मिलादुल-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन शायान शान तरीके से मनाया जा रहा है। उशाकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसीर तादाद जुलूस में शिरकत कर रही है। जुलूस के मरकज़ी रास्तों में ठंडे दूध और पानी की सबील का एहतमाम किया गया है। जुलूस में मौजूद शुरका के लिए नाश्ते का भी इंतज़ाम किया गया है, जिसमें हलवा पूड़ी के साथ साथ नान और चने से उनकी तवाज़ो की जा रही है। सिक्योरिटी के हवाले से अगर मैं आपको बताता चलूँ तो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से भी बचा जा सके। तो हमारे साथ खान मॉडल कमेटी मरकज़ी जुलूस की कमेटी मौजूद है। हमारे साथ उनके मरकज़ी सदर हाजी अहमद अली साहब मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो आज के इस दिन के मौका पर क्या पैगाम देना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इलाके में कम से कम 16वां जश्न मनाया जा रहा है। मुकामी उलमा कराम ने साडे नाल है। साडी कोई किसी नाल गल कोई नहीं हैगी। असीं सिर्फ और सिर्फ सरकार का जश्न मना रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी आखिर सिद्धी करने वास्ते मना रहे हैं कि साडा यकीन तो साडा ईमान है कि सरकार की मुहब्बत है। जो सरकार का असीं जश्न मनावांगे साडियां गलतियां खतावां सब अल्लाह ताला ने माफ़ कर देनियां ने। और साडा कोई मकसद नहीं, साडा सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है कि सरकार का जश्न मना के असीं अपनी गलतियां खतावां माफ़ कर ली, अपनी आखिर सिद्धी कर ली। जी बिल्कुल, इस जुलूस के साथ तमाम मुख्तलिफ मोहल्लों के साथ सदूर में मौजूद है और इनका ये कहना है कि हमारा ये पैगाम है कि सीरत तैयबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बाइस नमूना है। उनके सुन्नत रसूल पर अमल करके हमारी ज़िंदगी जो है वो रोशन हो सकती है।